फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं एसएसपी फ्रॉम फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी और आज हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों ही पाठ्यक्रम के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और देखिए, डीप में पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स आपके पास हैं, बट मैं आपको स्पेसिफिक बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जिससे कि आप उसको लिख सकें और आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। कई बार लिमिट टेस्ट में डाउट्स होती हैं। देखिए, लिमिट टेस्ट में आपके क्लोराइड है, सल्फेट है, आर्सेनिक है, आयरन है, लेड है, हैवी मेटल्स हैं। लेकिन अभी हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे ये आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट के बारे में। आप देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है राइट प्रिंसिपल फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट, यानी कि प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। राइट द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट, या तो सीधे पूछ देगा लिमिट टेस्ट पूरा लिखिए आप, यानी प्रिंसिपल और प्रोसीजर दोनों लिखना होगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, व्हाई अल्कोहल इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, अल्कोहल क्यों हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं प्रिंसिपल और प्रोसीजर में। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ क्लैरिटी मैं बता दूँ आपको। जैसे जो प्रिंसिपल का पार्ट है, अगर प्रिंसिपल आप समझ लेते हैं, इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं, वो आपको वो लर्न हो जाता है। तो प्रोसीजर बहुत ही ईजी है, आपको उसको टर्मिनोलॉजी यूज़ करके लिखनी होती है। मेन है इसका रिएक्शन और इसका प्रिंसिपल समझना आपको। तो देखिए, हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो आपको लर्न होना ही चाहिए, वो ये है कि इसका रिएक्शन। ठीक है, ये देखिए, इसका रिएक्शन अगर आपको लर्न है तो समझिए 50% वर्क इज डन। रिएक्शन मैंने क्या लिखा है, Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन, ठीक है, और प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ मैंने लिखा है डाइल्यूट HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है। AgCl बोले तो सिल्वर क्लोराइड, और NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन बन रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन कहाँ होंगे, जिस भी टेस्ट सोल्यूशन का आप लिमिट टेस्ट करने जा रहे हैं क्लोराइड के लिए, उसमें अगर क्लोराइड आयन प्रेजेंट हैं तो ये सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। एंड दिस क्लोराइड आयन यानी सॉल्युबल क्लोराइड आयन व्हेन रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, द प्रेसिपिटेट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म विच इज सेटल डाउन एंड नाइट्रेट आयन्स आर फॉर्म। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है, उसके कारण क्या होती है, टर्बिडिटी आती है। तो यहाँ देखिए, यही सेम लाइन लिखा है हमने, सॉल्युबल क्लोराइड्स रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। तो अब आप देखिए कि क्या हुआ, हमारे पास सॉल्युबल क्लोराइड आयन है, और हमने जब सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में वो टेस्ट सोल्यूशन दिया है, उसको रिएक्शन कराएंगे, और अगर उसमें क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज़ होंगी तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का मिल जाएगा। और जितनी ज़्यादा ये क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटी होगी, उतना ही ज़्यादा ये वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, टर्बिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हमने लिखा है वर्ड टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन इज कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब आपके पास जो टेस्ट सोल्यूशन है, उसकी जो टर्बिडिटी है, उसको हम किससे कंपैरिजन करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। टेस्ट सोल्यूशन को भी हम एक नेशनल सिलेंडर में लेंगे और स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी नेशनल सिलेंडर में लेंगे, और टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी को कंपैरिजन करेंगे। अगर टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड से कम होगी तो ये सोल्यूशन टेस्ट पास कर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, मैंने समझाने की कोशिश की है। ये नेस्लर सिलेंडर है 50 ml कैपेसिटी के, और एक में आप टेस्ट सोल्यूशन ले रहे हो और एक में स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले रहे हो आप, और दोनों की टर्बिडिटी को कंपैरिजन करेंगे। तो अगर टेस्ट सोल्यूशन की टर्बिडिटी कम होगी, ठीक है ना, अगर ये कम होगी टर्बिडिटी, तो क्या होगा, ये टेस्ट पास करेगा। ठीक है, ये आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो गया। यहीं पर मैं आपको क्लैरिटी कर रहा हूँ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में। यहाँ पे भी मैंने बोला 50% वर्क आपका केवल ये रिएक्शन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। देखिए, रिएक्शन में क्या लिखा है, वही सेम आप लर्न करिए। सॉल्युबल सल्फेट बेरियम क्लोराइड डाइल्यूट HCl। बेरियम क्लोराइड जो होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करने का, बेरियम सल्फेट रिएजेंट, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट रिएजेंट में बेरियम क्लोराइड है, और वो सॉल्युबल सल्फेट से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और क्लोराइड आयंस। ये जो बेरियम सल्फेट बन रहा है, इसके कारण हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है वो टर्बिड दिखता है। तो अगर सॉल्युबल सल्फेट की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो टर्बिडिटी सोल्यूशन की ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए है, बेरियम सल्फेट रिएजेंट कभी कभी पूछ देता है कि ये जो हम बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या है, और ये क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है ना, व्हाई अल्कोहल इज एडेड इन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होगा,
बेरियम क्लोराइड, सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट। 3 चीज़ें हो गई। और देखिए एल्कोहल का आंसर यहाँ पे मिल गया आपको। एल्कोहल प्रिवेंट्स सुपर सैचुरेशन सो यूनिफॉर्म टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। एल्कोहल क्या करता है, ये सुपर सैचुरेशन को प्रिवेंट करता है, जिससे जो आपके टर्बिडिटी बनेगी यूनिफॉर्म बनेगी। क्लियर। अब पोटेशियम सल्फेट क्या करता है, पोटेशियम सल्फेट इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट। देखिए पोटेशियम सल्फेट क्या कर रहा है, टेस्ट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। और वही सेम देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे भी है कि टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज कंपेयर्ड। द टेस्ट सोल्यूशन पासेस द लिमिट टेस्ट इफ इट इज लेस टर्बिड देन स्टैंडर्ड। अगर लेस टर्बिड होगा तो ये पास कर जाएगा, लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा, और मोर टर्बिड होगा तो क्या होगा, फेल कर जाएगा। तो ये अभी हमने आपको बताया लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। अगर आपको ये टेस्ट प्रिंसिपल समझ में आ गया, रिएक्शन समझ में आ गया, तो आप एग्जाम में आराम से इस प्रोसीजर में भी यही लिखना होगा कि टेस्ट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, नेस्लर सिलेंडर में लेंगे और दोनों की टर्बिडिटी को कंपैरिजन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में हम किस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, तो हम किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, टर्बिडिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में लिखने के लिहाज से जो प्रिंसिपल का पार्ट था, जिसमें कि रिएक्शन और प्रिंसिपल जो होता है वो हमने बताने की कोशिश की है, और आई थिंक इससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि टाइम कम मिलता है। तो हम उस टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमने टॉपिक डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके प्रोसीजर के बारे में और आगे के जो भी आपके लिमिट टेस्ट हैं उनके बारे में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।